जय हिंद दोस्तों, मैं धीरज सर और टाइम प्लस के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक आप लोगों ने 7 सेटों का डिस्कशन लिया और किसी भी एग्जाम में आपको बेस्ट करने के लिए सबसे आसान सा उपाय जो होता है और बेस्ट जो माध्यम होता है वो आपका सेट होता है। आप एसएससी सीजीएल का तैयारी करते हो या जीडी का तैयारी करते हो या फिर रेलवे का तैयारी करते हो या फिर बीपीएससी या फिर बिहार सचिवालय, आपको किसी भी एग्जाम में अगर बेस्ट करना है तो आपको सेट में बेस्ट करना पड़ेगा। और किसी भी एग्जाम का अगर सेट बनाइए, आपको इससे मतलब नहीं, मैथ है उसको बनाइए। और चलिए दोस्त स्टार्ट किया जाए सेट नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर पहले से। और इसके पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस टाइम प्लस के टेलीग्राम चैनल पर मैं सारे क्वेश्चन को जैसे आज सेट करवाने वाला हूं, तो इस सेट को मैं इस टाइम प्लस के टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल देता हूं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, आप उसको वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। और अपने दोस्तों को दोस्त इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए दोस्त स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या है देखा जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका रेशियो का है। रेशियो का जो क्वेश्चन है, a इक्वल टू 2a इक्वल टू 4c और आपसे पूछा है a रेशियो b रेशियो c। आपसे a रेशियो b रेशियो c पूछा है। सबसे आसान सा उपाय होता है कि जब आपको सारे के सारे बराबर हो और इस सबके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है नीचे दोस्त, एक है। इसके भी नीचे एक है, इसके भी नीचे एक है। तो अगर a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है तो a का मान निकालना है तो a वाले को बंद कर लीजिए दोस्त। जब a वाले को आप बंद कीजिएगा तो आप बताओ क्या दिखेगा, b और c। तो b और c के कोफिशिएंट का मतलब होता है कि b और c के साथ जो कांस्टेंट है, गुणा में जो संख्या है उसको आपस में गुणा कीजिएगा। b और c को के कोफिशिएंट को गुणा कीजिएगा तो आप बताओ 2 चौका कितना, 8। अगर b को निकालना है, b का मान निकालना है तो b का मान निकालना है तो b वाले को ढक लीजिए। अब आपको a और c के कोफिशिएंट से गुणा करना है तो a का कोफिशिएंट a के साथ गुणा में क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं तो 1 है। और c के साथ गुणा में क्या है दोस्त, c के साथ क्या है, 4 है। तो 1 गुने 4 आपको 4 आएगा। अगर c का मान निकालना है तो c वाले को ढक लीजिए और c वाले को ढकिएगा तो ये 2 और इसके साथ b का कोफिशिएंट 2 है और a का कोफिशिएंट 1 है तो 2 गुने 1 कितना, 2 आएगा, यानी ये आपका 2 आएगा। अब इसका रेशियो बताना है। रेशियो और रेशियो का मतलब होता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी 2 से घटेगा, 2 चौका 8, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, यानी 4:2:1। ऑप्शन नंबर इसका जाएगा बी। ये आपका रेशियो का क्वेश्चन था। इसमें सीखने वाला बात ये था सिर्फ कि अगर a का मान निकालना है तो a को ढक लो, b का मान निकालना है तो b को ढको और c का मान निकालना है तो c को ढक लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, निम्नलिखित में से किस संख्या का 0.225% 20 होगा। किस संख्या का नहीं पता है मुझे तो माना कि वो संख्या क्या है, x। और x से आप लोग घबराइए मत, आप लोग के लाइफ में भी x होगा तो उसे घबराना नहीं है दोस्त। यहाँ पर x का 0.25% आपको कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। आपसे पूछा है कि बस संख्या का मान क्या होगा, x गुने ये डेसिमल हटेगा तो आपको पता है नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। अरे डेसिमल हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 1 आएगा। और डेसिमल के बाद 2 अंक है तो कितना, 0, 2 0। और ये प्रतिशत भी हटेगा तो प्रतिशत जब हटता है तो नीचे कितना आता है, 100 आता है। ये 100 आएगा इक्वल टू कितना, 20। ये 100 आपको प्रतिशत के वजह से है और ये आपका 100 यानी 100 डेसिमल के वजह से है। अब यहां से घटाइए, 25 चौका 100 और ये आपका 4 एकम 4 यानी 4 गुने 100 कितना, 400 और 400 गुने 20 यानी x का मान आएगा 4 दूनी का 8 और 2 0 और 1 0, 3 0 यानी x का मान आपका आएगा 8000। ऑप्शन नंबर सी जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है 1 और 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 और 20 के बीच यानी 1 और 20 के बीच में अभाज्य संख्याओं का औसत। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि औसत किसको बोलते हैं, औसत कैसे निकाला जाता है। तो औसत निकालने के लिए सभी संख्याओं का योग अब बटे सभी संख्याओं की संख्या, यानी सभी संख्याओं का योग। अब आपसे यहां पे बोला है अभाज्य संख्या। औसत किसका पूछा है, अभाज्य संख्या का पूछा है। आपसे न सम संख्या का पूछा, न विषम संख्या का पूछा, आपसे पूछा है अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक और बात आना चाहिए कि अभाज्य संख्या बोलते हैं किसको। तो अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो संख्या 1 से कटे
और स्वयं से कटे और ये दोनों आपस में बराबर ना हो। कहने का मतलब कि एक से कटे और स्वयं से कटे और ये दोनों आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, यानी दोनों अलग अलग अंकों से कटे लेकिन वह एक और स्वयं से कटना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे आपसे पूछा जाए कि 2 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होता है, क्योंकि यह 1 से कटेगा और स्वयं 2 से कटेगा और ये दोनों आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। अब एक आपको अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि यह 1 से कटेगा और स्वयं से भी कटेगा तो 1 ही से कटेगा और ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं होना चाहिए, तभी जाके अभाज्य संख्या होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, आपका 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। तो 1 से लेकर 20 के बीच में आपको अभाज्य संख्याओं को देख लेना है कौन कौन सा आएगा। तो आपका आएगा कौन, 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। और औसत पूछा है तो सबका योग निकालना है, 2 प्लस उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 4 आपको अभाज्य संख्या नहीं है दोस्त, उसके बाद क्या 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 10 भी नहीं है, 11, उसके बाद 13, उसके बाद आपका 15 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 16 भी नहीं है, 17, यानी 17 आपको अभाज्य संख्या है। उसके बाद कितना आएगा 19 और बटे में, चूंकि 20 तक बोला है, 20 के बीच में बोला है, 1 और 20 के बीच में बोला है, तो 20 के बीच में इतने ही संख्या आएंगे। और यहाँ पे संख्या को गिनेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी संख्याओं की संख्या कितना 8। अब देखिए यहाँ पे आपको जब इसको जब जोड़िएगा तो 2 और 3 कितना 5 5 10 10 7 17, 17 और 11 कितना होगा 28, 28 और 13, 28 और 13 आपका 28 3 31, 31 और 31 और 10 कितना 41, 41 और 7 आपका 48, 48 और 10 58, 58 और 19 77, यानी 77 बटे में आपका 8 आएगा। और जब 8 से भागा दीजिएगा तो 8 9 72, 9 बार में जाएगा और आपका शेष कितना बचेगा 5 और नीचे कितना आएगा 8, यानी 9.5 बटे 8 आपका ऑप्शन नंबर जाएगा बी जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। क्वेश्चन नंबर, यहां पे सीखने वाला बात यह था कि 1 से लेकर और 20 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या, यानी 1 से लेकर 20 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या आपको यहां पे देख लो कितना है 8 है, और इसका औसत पूछा है तो टोटल संख्याओं का सम बटे में संख्याओं की संख्या। आगे बढ़ते हैं दोस्त, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा और नंबर क्वेश्चन, एक चरवाहा के पास 17 भेड़ थी। कितना भेड़ था दोस्त 17, उनमें से 9 को छोड़कर बाकी सब मर गई। 9 को छोड़कर बाकी सब मर गई, तो कितनी भेड़ें शेष बची। तो 9 को छोड़कर बाकी मर गया दोस्त, बाकी मर गया, तो आपसे पूछा कितनी भेड़ें शेष है, कितनी भेड़ें शेष है, तो बताइए 17 को भेड़ था, उसमें 9 को छोड़कर बाकी सब क्या हो गया मर गया, तो कितना मर गया 8 को मर गया। तो आपसे पूछा है बाकी सब मर गई तो कितनी भेड़ें शेष हैं, शेष मतलब क्या है बची हुई है, तो जितना छोड़ा होगा उतना ही बचा होगा, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा बी। आपसे पूछा कि कितनी भेड़ें मर गई, तो बताइए 9 को छोड़कर बाकी सब मर गई, इस 17 में से 9 को छोड़ा जाएगा तो कितना मर गया होगा 8। अगर मरने की संख्या पूछता तो 8 जाता, लेकिन बोला कि कितनी भेड़ें शेष हैं, शेष मतलब क्या बची है, यानी जितना छोड़ा होगा उतना ही बचा होगा, यानी 9 को भेड़ बाकी आपको बचा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में सीखने वाली बात क्या है, जब भी आपको ये पैटर्न पे क्वेश्चन दिखे, ये पैटर्न क्या होता है दोस्त समझिएगा, आप थोड़ा सा महसूस करना। यहां पर अगर इसको a मानते हो, इसको b मानते हैं आप, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे देखिएगा a इंटू ए स्क्वायर और b इंटू बी स्क्वायर। यहां पे कॉन्सेप्ट को समझना है दोस्त, जब भी आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको दिखे, तो इसके जगह पे आप डायरेक्ट लिख देना, 2 इंटू ए स्क्वायर बी, 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कैसे होगा, जब इसको तोड़िएगा तो यह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप प्लस 2ab, और यहां से जब इसको तोड़िएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab,
दोस्त यहां से 2ab से 2ab कटेगा, a स्क्वायर और a स्क्वायर कितना 2a स्क्वायर, और ये b स्क्वायर और b स्क्वायर कितना 2b स्क्वायर, तो यहां से कॉमन होगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पे समझिएगा, यहां पे समझने वाला बात क्या है कि जब भी आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर अब प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर दिखेगा तो इस पूरे के जगह पे आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बात वहां पे यहां पे सेम वही बात है, a प्लस बी का होल स्क्वायर अब प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसके जगह पे लिखिएगा 2 इंटू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर करने का मतलब किसका 956, 956 956 का स्क्वायर अब प्लस आपको 479 479 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब देखिए दोस्त ये दोनों एक जैसा है तो इसको लिख सकते हैं 956 का स्क्वायर आप प्लस ये दोनों एक जैसा है 479 का स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हैं। और देखिए ये आपका कटेगा, ये आपका कटेगा दोस्त, ये और ये कट जाएगा तो आपका बचेगा कितना 2, ऑप्शन नंबर आपके बचेंगे बी। यानी आपको सीखने वाला बस बात यही है, ये बात आपको आना चाहिए कि कहीं पर भी अगर बोल दिया जाए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आप प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दिमाग में बात होना चाहिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 4508 के समीपतम यानी 4508 के निकट में पास में कौन सी संख्या 21 से पूर्णतः विभाज्य होगी, कौन सी संख्या जो है वह 21 से पूर्णतः विभाज्य होगी। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले 4508 के निकटतम 21 से विभाज्य की बात बोला है, और समीपतम, समीपतम का मतलब होता है, निकटतम का मतलब होता है कि इसके या तो कम, इससे या तो थोड़ा सा कम होगा या इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, छोटा होगा या इससे बड़ा होगा। तो आप इसमें 21 से भागा दीजिएगा, तो 21 से भागा दीजिएगा तो 21 दूनी का 42, 21 दूनी का 42, यहाँ पे आपका शेष बचेगा तो कितना 3, ये आपका कट जाएगा ऊपर से उतरेगा 0, 21 एकम 21 और ये आपका 21 लिखे है तो शेष कितना बचेगा 9, ये आपका कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि आगे से हासिल लिया था ये 2 हो जाएगा, 31 में से 21 घटाएंगे तो क्या 9, ऊपर से उतरेगा कितना 8, तो 21 का पहाड़ा पड़ेगा तो 21 चौका 84, 4 एकम 4, 4 दूनी का 8, यानी यहां पे शेष बचेगा 4 और यहां पर कितना 1, यानी ये 14 शेष बच गया। अगर ये 14 नहीं होता, मेरी बात को सुनिएगा दोस्त, यही पे आपको सीखने वाला बात है, अगर ये 14 नहीं होता तो ये संख्या 21 से पूरा पूरा कट जाता। तो 14 नहीं होता तो नहीं होने का मतलब या तो इसमें से 14 घटा दीजिए, या 21 से तब कटेगा जब ये संख्या 14 ना होकर 21 हो जाए। अगर 21 रहेगा तो 21 से कम 21, बात को समझना, यहीं पे कॉन्सेप्ट है दोस्त कि आप या तो ये 0 हो जाए, ये 14 हट जाए, या तो इसमें या तो यह 21 हो जाए। तो 21 करने के लिए अब देखो दोस्त, इस 14 को या तो इसमें से घटा दीजिए, या इसको 21 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा 7। तो आप बताइए 14 को घटाना आसान है कि 7 को जोड़ना आसान है, किससे करीब होगा तो 14 पहले जाइएगा, समझिए 14 स्टेप पीछे जाइएगा या 7 स्टेप आगे जाइएगा, पास में कौन होगा 7 वाला, यानी संख्या में जो छोटा है वही उसके समीप होगा। ये प्लस माइनस से नहीं, प्लस माइनस का मतलब होता है कि पहले, और माइनस का मतलब है पहले, और प्लस का मतलब क्या है आगे, यानी 7 और प्लस कर देंगे तो आप बताइए वह संख्या 21 से विभाज्य हो जाएगा, और या 14 माइनस कर देंगे तो 21 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे बोला है निकटतम, तो निकटतम प्लस करने पर होगा, तो 4508 में अगर आप 7 जोड़िएगा तो 4515 आएगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा दोस्त। अब देखिए 14 घटाइएगा तो भी ऑप्शन में होगा, इसलिए समझ के बनाना है, ये समझ के बनाना है। आपसे निकटतम बोला है तो निकटतम का मतलब होगा या तो 14 हटा दीजिए तो ये संख्या पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगा, या तो आप 7 जोड़ दीजिए तो भी संख्या पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगा। तो आप 14 घटाना पसंद नहीं कीजिएगा, क्योंकि 14 स्टेप कोई काम कर 14 बार कोई काम करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, और यहाँ पे 7 जोड़ने का मतलब 7 जोड़ना पड़ेगा, तो 7 जोड़ने पर वो उसके पास में रहेगा, इसलिए आंसर जाएगा 4515। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 4 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या है। ऐसा क्वेश्चन अब सेट में आपको रिपीट होने लगा, यही फायदा होता है दोस्त सेट बनाने से कि एक ही तरह के कॉन्सेप्ट पर बार बार से क्वेश्चन आने लगते हैं। आपसे बोला कि 4 अंकों की वो बड़ी सी बड़ी संख्या है,
तो सबसे पहले आपको पता है, दिमाग में बात है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, 4 गुना होगा, जिसे 12, 18, 21 और 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में, हर दशा में 7 शेष बचे। यानी ये चारों संख्या से भाग देना है। और याद कीजिए, मैंने बताया था कि जब चारों संख्या से भाग देना होगा तो वहां पे उसका एलसीएम निकालिएगा। यानी आप 12, 18, 21 और 24 का एलसीएम निकालिएगा। तो जब एलसीएम निकालिएगा तो आप बताओ, यहाँ पे 2 से 2 छक्का 12, 2 छक्का 2 9 18, 21 और ये कितना 12, ये 12। अब बताइए इसके बाद यहां पे लीजिएगा 2 से, तो 2 3 6 9, आपका 21 और कितना 6। फिर आप यहां पे 3 से लीजिएगा, 3 एकम 3, 3 3 का 9, 3 7 21, 3 दूनी का 6। अब ये नहीं कटेगा किसी संख्या से, तो अब इसको गुना कीजिए, 2 दूनी के 4, 3 12, बढ़ती 36 दूनी का 72, 72 गुने 7, ये 7 दूनी का 14 के 4 और ये 7 7 49 और एक कितना 50, ये आपका 504 आएगा। यानी इसका एलसीएम आपको 504 आया। यानी अब 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या में 504 से भागा देंगे, 504 से भागा देंगे। तो अब यहाँ पे 4 अंकों की आपको पता चल गया एलसीएम कितना है, 504 है। इसको मिटा रहे हैं दोस्त। 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या आपका 9999, इसमें आपको 504 से भागा देना है। तो 504 से भागा देंगे तो यह कितने बार में जाएगा, एक बार में। ये 504 आएगा, 504। 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा, और ये 9 में से 0 जाएगा, 9 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, 495। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे ऊपर से शेष क्या उतरेगा, 9, ऊपर से शेष 9 उतरेगा। अब यहाँ पे देखिए कितने बार में जाएगा, अगर आपको देखना है तो, और 8 बार में, और 4 का 32, 8 5 40, नहीं 8 ही बार में नहीं जाएगा, ये आपको 9 बार में भी जा सकता है, 9 बार में भी जाएगा, 9 बार में जाएगा दोस्त। तो 9 4 का 36 और 9 5 45, ये आपको जाएगा। और 9 में से 6 जाएगा कितना, 3, 5 में से 3 जाएगा कितना, 2, और 9 में से 5 जाएगा कितना, 4, और ये कट जाएगा, 423 आएगा। ये 423 अगर नहीं होता, अगर ये 423 नहीं होगा तो ये 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या, ये चारों अंकों से, चारों अंकों के एलसीएम से पूर्णतः विभाज्य होगा। लेकिन बोला है कि आपको शेष बचना चाहिए। यानी सबसे पहले इसको आप माइनस कीजिएगा। जब भी ऐसा प्रश्न आए, मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ में पढ़ाया था कि अगर इस 7 शेष बचना है, लेकिन बचा कितना है, 423, 423 शेष बचा है, आपको बचना चाहिए था कितना, 7। तो यहां पे 423 को माइनस कर 423 को माइनस करके और जितना शेष बचना है उसको जोड़ते हैं। ध्यान से देखिए दोस्त, 7 शेष बचाना है तो 7 को तो जोड़ेंगे, लेकिन ये नहीं बचना चाहिए, तो ये नहीं बचने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए 7, यहाँ पे 423 में से 7 जाएगा, ये माइनस 423 है, ये प्लस है, तो ये आपका बचेगा 400 आपका 416 बचेगा। तो 999 माइनस ये आपका 416 माइनस करेंगे तो 9 में से 6 जाएगा कितना, 3, ये 9 में से 1 जाएगा कितना, 8, ये 9 में से 4 जाएगा कितना, 5, और ये 9, 9583। ऑप्शन नंबर आपके सी जाएंगे। यहाँ पे समझने वाला बात एक ही है कि चारों अंकों से विभाज्य होना चाहिए, और लेकिन प्रत्येक दशा में 7 शेष बचना चाहिए। तो चारों अंकों से जो विभाज्य होना चाहिए उसका एलसीएम मैंने लिया और ये 504 आया। और 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या कितना, 9999 आया। और इसमें आपने भागा दिया तो ये शेष बचा, लेकिन ये शेष नहीं बचना चाहिए। प्रत्येक दशा में कितना शेष बचना चाहिए, 7। तो इसको माइनस करके और 7 को जोड़ेंगे, यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। 3.0072 और 72 के ऊपर में रेकरिंग है। तो जब भी रेकरिंग का प्रश्न आए, डेसिमल के आगे कोई संख्या हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 3 + 0.0072 और ये रेकरिंग है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका यह भी है कि आपको पता है कि जब रेकरिंग हटाएंगे तो ये 72, और जितने अंकों के ऊपर में रेकरिंग नहीं होगा उसको माइनस करते हैं। तो डेसिमल के बाद जिस संख्या के ऊपर में रेकरिंग नहीं होगा उसको माइनस कीजिएगा। तो रेकरिंग किसके ऊपर में नहीं है, 00। अब बटे में जितने अंकों के ऊपर में रेकरिंग है उतना 9 लिखेंगे,
और डेसिमल के बाद जितने अंकों के ऊपर में रेकरिंग नहीं है उतना जीरो लिखेंगे, उतना जीरो। जितने अंकों के ऊपर में रेकरिंग रहेगा उतना 9, और जितने अंकों के ऊपर में रेकरिंग नहीं रहेगा उतना को जीरो। ये आपका आएगा 3 + 72 बटे में 9900। ये आपका कटेगा दोस्त, ये आपका कटेगा और ये कटेगा, तो ये कटेगा तो आपका कितने बार में? 36 बार में। 36 से कटेगा, 36 दूनी का 72 और 36 से कटेगा तो 275 बार में कटेगा। यानी 3 + 2 बटे में 275। और जब इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको जोड़िएगा तो 3.2 बटे में 275। आपके ऑप्शन नंबर आएंगे, ऑप्शन नंबर आएंगे दोस्त, ऑप्शन नंबर आपके आएंगे ए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, a by b इक्वल टू c by 6/7 a by b इक्वल टू 6 बटे में 7। और आपसे पूछा है a + 2b और a - 3b। ये आपको समझना होगा कि क्वेश्चन आखिर दिया क्या है। जब इसको देखिएगा तो ये आपको p/q के फॉर्म में है और ऊपर वाले का जितना डिग्री है उतना ही डिग्री नीचे वाले का। कहने का मतलब है कि ऊपर वाले वेरिएबल में जितनी पावर है उतने ही पावर नीचे वाले के भी हैं। यहां पर a का पावर में 1 है, b का पावर में भी 1 है, a का पावर में यहां पर भी 1 है, b का पावर में भी 1 है। इसी को बोलते हैं सेम डिग्री। सेम डिग्री का मतलब है कि अंश में जितने डिग्री के होंगे उतना ही डिग्री के नीचे भी होंगे, हर में भी होंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो a का मान डायरेक्ट 6 और b का मान कितना 7। तो a के जगह पे 6 लिखिएगा और b के जगह पे 7, तो 7 दूनी का कितना 14 और डिवाइडेड बाई a के जगह पे 6 -3 × 7। अब बताइए 6 + 14 कितना 20 और ये आपको 17 का 21, 6 - 21। अब बताइए दोस्त 6 - 21 ये आपके बचेंगे 20 बटे में -15 कटेगा। ये आपके 4 बटे में 3, 5 का 20, 5 3 15, ये 4 और ये 3 बार में, यानी -4 बटे में 3 आएंगे। इसको सॉल्व कीजिएगा तो -1 एक बार में जाएगा, ये तो माइनस लग जाएगा बाद में, या एक बार में 1.1 बटे में 3 और इसके आगे माइनस लगेगा। यही आपके आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर क्या जाएंगे? बी जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी जाएंगे। बस क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है 7 मकड़ी 7 दिनों में 7 जाल बनाते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके वर्क एंड वेजेस का है और इसमें कॉन्सेप्ट क्या काम करता है? M1 D1 H1 अब बटे में W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अब बटे में W2। अब देखिए दोस्त M1 का मतलब होता है मैन, मतलब मैन का मतलब क्या होगा? जो करने वाला होगा। तो यहाँ पे काम करने वाला कौन है? 7 मकड़ी है। काम करने वाला कौन है? मकड़ी है। तो आदमी का काम आपको मकड़ी करेगा, यानी M1 के जगह पे कितना लिखेंगे? 7। और अब बताइए कितने दिनों में? 7 दिनों में, यानी दिन के जगह पे कितना है? 7 दिन। उसके बाद कितने जाल बना लेते हैं? 7, यानी यहाँ पे घंटा नहीं दिया है, इसमें आवर नहीं दिया था, आवर नहीं दिया तो इस आवर को नहीं लेंगे। अब बताओ कितने काम कर लेता है? 7 वो मकड़ी 7 दिन में कितना जाल बुन देगी? 7 वो। तो यहाँ पे जो नीचे वर्क हो गया, वर्क जो हुआ वो कितना हुआ? 7। अब यहाँ पे मजदूरी की बात नहीं किया तो मजदूरी नहीं लेंगे। अब देखिए दोस्त, तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिनों में बनाएगी? तो ये इक्वल टू एक मकड़ी, यानी एक मकड़ी कितने जाल? एक जाल कितने दिनों में बनाएगी? तो मैंने माना कितने दिन? x दिनों में बनाएगी। और कितने जाल? एक जाल। यहां पे सॉल्व कीजिएगा, 7 से 7 कटेगा, 1 से 1 तो कटेगा या ना कटे बात बराबर है। तो 7 इक्वल टू x, यानी आप बताओ कितने दिनों में? 7 दिनों में। ऑप्शन नंबर जाएंगे सी। यहाँ पे सीखने वाला बात था M1 D1 H1 अब बटे में W1 का मतलब होता है वर्क, एक W का मतलब वर्क और दूसरे W का मतलब वेजेस। वेजेस का मतलब क्या होता है? मजदूरी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है एक की कार्य क्षमता B से दुगनी है। यहां पे 2 लोग हैं A और B।
ए की जो कार्य क्षमता है, क्षमता जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एफिशिएंसी, आपको बी से दोगुनी है। तो दोगुनी है तो कितना, ये 2 और ये कितना 1। दोनों मिलकर जब दोनों मिलेंगे, क्षमता का मतलब होता है दोस्त एक दिन में किया गया कार्य। तो बताओ ए जो है एक दिन में कितना काम करता है 2, और बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा 1। तो जब दोनों मिलेगा तो आप ही बताइए ना, दोनों लोग मिलेंगे तो कितने काम करेंगे 3। तो दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिनों में समाप्त करते हैं। कोई कार्य है जिसको 14 दिनों में समाप्त करेगा, तो मैं आप लोग से पूछ लूंगा कि टोटल वर्क कितने होंगे दोस्त, टोटल वर्क कितने होंगे। तो आपको पता है कि जब दोनों मिलेगा तो कितने काम करेगा, 3 काम करेगा, और 14 दिन में ये कार्य पूरा हो जाएगा। तो एक दिन में 3 काम करेगा तो 14 दिन में पूरा होगा, तो 14 गुने 3 आपको कितने 42 काम, यानी टोटल काम आपको 42 हो गए। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, इस बात पे ध्यान दीजिए। आपसे पूछा है तो अकेला ए अकेला उससे कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब ए का समय पूछा है, समय किसके द्वारा पूछा है, ए के द्वारा। अब बेचारा ए को अकेला करना पड़ेगा, तो उस टोटल कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो आपको पता है, मैंने पिछले सेट में ये कॉन्सेप्ट बताया था कि समय निकालने के लिए वर्क बटे में क्षमता, और किसकी क्षमता, जिसके द्वारा समय पूछा है, यानी किसकी क्षमता, ए की क्षमता। अब बताइए वर्क कितना 42, और क्षमता ए की क्षमता कितना बोले दोस्त 2, ए की क्षमता 2 से घटेगा और ये कितना आएगा 21 दिन आपके ऑप्शन में होंगे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ध्यान से देखना दोस्तों। स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, अच्छा उसकी जो चाल है वो कितना मीटर प्रति सेकंड है, 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटा 20 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। आपसे दूरी पूछा है, आपको पता है कि दूरी बराबर में डिस्टेंस इक्वल टू, आपको ये फॉर्मूला पता होगा, स्पीड इंटू टाइम। ये आपको पता है दोस्त कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर में, दूरी बराबर में चाल गुने समय, और चाल आपको दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड। 5 मीटर प्रति सेकंड, ये 5 मीटर प्रति सेकंड आपको चाल दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि दूरी किससे पूछा है, किलोमीटर में, और चाल किस में है, मीटर में। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदल दीजिए। और आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 5/18 नहीं, 18/5, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में बदल रहे हैं, बड़ा वाला में बदल रहा है। तो 18/5 से गुना कीजिएगा और ये किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा। ये आपका स्पीड हो गया, और समय घंटा में होना चाहिए। तो 3 घंटा 20 मिनट। आप बताइए दोस्त, 3 घंटा तो पूरा, और 20 मिनट को घंटा में बदलिएगा तो 20 बटे में कितना 60, ये कटेगा 1 बटे में कितना, अरे 20 3 60, 1 बटे में कितना 3, यानी 1/3 घंटा। इसको जोड़िएगा तो 3 का 9 और 1 कितना 10, यानी 10 बटे में 3 घंटा ये समय हुआ। तो 10 बटे में 3 घंटा। आप बताइए दोस्त, 5 से 5 कटेगा, 3 से कटेगा, 3 6 18 और 6 10 का 60 किलोमीटर आपके डिस्टेंस आ गए। डिस्टेंस निकालना था, डिस्टेंस इक्वल टू 60 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है 6,000 रुपए पर, कितना रुपए 6,000 पर 6% वार्षिक दर से। देखिए दोस्त, यहां पे ये नहीं बोला कि साधारण ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज, जब कुछ भी नहीं बोले तो आपको साधारण ब्याज समझना है। तो 6% वार्षिक दर से 8 माह का मिश्र धन क्या होगा। और एक कॉन्सेप्ट और समझिएगा, मिश्र धन का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट, और मिश्र धन का मतलब होता है कि मिला हुआ धन, यानी जब मूलधन में ब्याज को जोड़ देते हैं तो उसी को बोलते हैं मिश्र धन। यानी मिश्र धन को इंग्लिश में बोलेंगे अमाउंट, और अमाउंट क्या होता है, तो मूलधन प्लस ब्याज। अच्छा आप बताइए मूलधन कितना रुपया है, 6,000। सोचिए दोस्त कि मूलधन आपको मालूम है 6,000, मालूम क्या नहीं है, ब्याज। अगर ब्याज निकल जाएगा तो आपका मिश्र धन निकल जाएगा, क्योंकि मूलधन में जब ब्याज को जोड़िएगा तो आपका मिश्र धन आता है। तो ब्याज, अब यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की बात नहीं किया गया, कोई भी ब्याज की बात नहीं किया गया, तो यहाँ पे साधारण ब्याज मानना है। तो आप बताइए SI निकालने के लिए SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई
100। अच्छा बताइए दोस्त, P कितना रुपया है? 6000 रुपया। ठीक है भाई, रेट कितना है? 6%। समय कितना है? 8 माह। आपको पता होना चाहिए कि समय आपको साल में होना चाहिए। 8 माह है क्योंकि 6% वार्षिक है। वार्षिक का मतलब क्या? एक साल में। तो इस माह को, 8 माह को ईयर में बदलने के लिए 12 महीने से भाग देंगे तो ये 8 बटे में ये 100 और ये नीचे क्या? 12 से भाग देंगे तो इस साल में बदलेगा। अब यहाँ पे कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा। अब देखिए दोस्त, 6 से कटेगा 6 दूनी का 12, 2 से कटेगा 2 चौका 8। अब 60 गुने 4 कितना? 240। यदि 240 रुपया ये आपके ब्याज प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ब्याज मिले तो मूलधन कितना है बोलिए दोस्त? 6000। अब प्लस ब्याज कितना है बोलिए? 240। तो बताइए कितना हो जाएगा मिश्र धन? 6240 रुपया। आपके ऑप्शन नंबर जो भी होंगे, ऑप्शन नंबर डी आप बना सकते थे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? किसी धन पर निश्चित दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपको 160 रुपया है। ठीक है भाई, 2 सालों का एसआई आपको 160 रुपया है एवं चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपया। यानी चक्रवृद्धि ब्याज 170 होने का मतलब 2 साल का ही चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपया है। तो आपसे पूछा है कि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा, यानी आपसे रेट पूछा है। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ऐसे क्वेश्चन, जब आपको 2 साल का ब्याज दे दे और 2 साल का साधारण ब्याज दे दे और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे दे और निश्चित दर, रेट आपका निश्चित होना चाहिए और 2 साल की बात करेगा, तो देखिए ऐसे बनाइएगा क्वेश्चन, एकदम 100% आसानी से बनेगा। ये आपका मूलधन मैंने आपको क्लास में बताया था, और जब 2 साल की बात करेगा तो 2 पाई खींचेगा, और जब मूलधन पर जो ब्याज मिलेगा उसी को बोलते हैं साधारण ब्याज। और 2 सालों का साधारण ब्याज अगर 160 है तो पहले साल का साधारण ब्याज 80 और दूसरे साल का भी कितना? 80। और आपको पता है कि ये पूरा लाइन आपको सीआई का होता है, तो यहां पर भी आपको होना चाहिए था। तो 80 80 160, तो ये कितना? 10। ये कितना? 110। आपको पता है कि ये इसको बोलते हैं मूलधन। यहाँ पे 2 गो होगा, यहाँ पे पहले साल का एसआई, यहाँ पे दूसरे साल का एसआई, और यहाँ पे होता है सीआई। ये आपका टोटल सीआई होता है, ये आपका होता है 2 सालों का एसआई। तो आप बताइए 160 रुपया है तो ये 80 रुपया, और ये भी कितना? 80। और ये पूरा डब्बा सीआई का है तो ये 80 80 160, तो ये कितना? 10। अब ये रेट निकालना है, ये रेट निकालना है। तो रेट निकालने के लिए जब भी रेट को फ्रैक्शन में निकालना होता है, तो रेट निकालने के लिए ध्यान से देखिए दोस्त, रेट को फ्रैक्शन में निकालना होगा तो फ्रैक्शन में ये आपका आएगा, ये नीचे वाला ऊपर होगा 10 आप बटे में ये 80 या ये 80, दोनों में से किसी एक को ले लीजिए। 10 बटे में कितना? 80। ये कटेगा 1 बटे में 8, ये फ्रैक्शन में आया। और 1 बटे 8 का वैल्यू आपको प्रतिशत में पता है 12.5%, या प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुना कर लो। तो 100 से गुना करिएगा तो 4 दूनी का 8 और ये 25, और 25 बटे में 2%, यानी 25 बटे में 2% दोस्त। तो आप बताइए इसको लिखिएगा 12.1 बटे में 2%, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल सा कंसेप्ट है कि यहाँ पे रेट निकालने के लिए जो भी रेट निकालिएगा तो ये नीचे वाले में इससे भागा दीजिए या नीचे वाले में इससे भागा, क्योंकि ये दोनों समान होंगे। तो जो रेट निकलेगा वो आपके फ्रैक्शन में निकलेंगे, और जब फ्रैक्शन में निकलेगा तो इसको प्रतिशत में बदलने का तरीका होता है या तो 100 से गुना कर दो, या 1 बटे 8 का फ्रैक्शन, 1 बटे 8 जो फ्रैक्शन में है इसका प्रतिशत में मान होगा 12.5%। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? एक समकोण त्रिभुज का आधार, एक समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो समकोण त्रिभुज उसको बोलते हैं जिसमें एक एंगल आपको 90 डिग्री हो। तो समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, ये 12 सेंटीमीटर है। इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर है, इसका कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। समकोण त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुनी, आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस और ऊंचाई को बोलते हैं हाइट। तो 1/2 बेस इंटू हाइट। आपको ये बेस और हाइट समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री का भुजा बनाता है, जो 90 डिग्री दोनों भुजाएं बनाते हैं, उसी को बोलते हैं बेस और हाइट। अगर ये बेस है तो ये क्या होंगे? हाइट। आप बताइए दोस्त, यहां पर ये 12 मालूम है,
ये मालूम नहीं है, आपको ट्रिपलेट याद होगा। ट्रिपलेट क्या? जैसे ही आपने 13 देखा, 12 देखा, तो आपके दिमाग में बात आएगा कि सर जी 5, 12, 13 आप ही ने बताया था। ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए। ट्रिपलेट कौन कौन सा है? 5, 12, 13। एक बार मैं लिखवा दूंगा, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 3, 4, 5, ये सारे ट्रिपलेट है। तो जब ये 12 है, ये 13 है, तो इसकी लंबाई आपको मालूम चल गया कितना होगा? 5। अगर नहीं आता है तो आप ऐसे कर लो कि 13 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर को माइनस कीजिएगा और इसका वर्गमूल लीजिएगा, तो ये आपका लंब आएगा। तो जब ये 5 और 12 मालूम है, तो एरिया का वैल्यू, एरिया का मान निकालने के लिए 1/2, 12 गुने 5, ये कटेगा 6 और 6 5 30, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। इसमें सीखने वाली बात क्या है? इसमें सीखने वाली बात बस ये है कि एरिया निकालने का इसका फॉर्मूला होता है 1/2, 20 इंटू हाइट। और ये ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए। याद रहेगा तो आपका स्पीड में क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? एक गाड़ी के पहिए। क्वेश्चन को समझिए दोस्त। देखिए, आप एक क्वेश्चन को बना लिए, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आप उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ गए, ये सबसे बड़ी बात है। एक गाड़ी के पहिए, गाड़ी का एक पहिया, ये गाड़ी है और इसका पहिया की त्रिज्या 0.25 मीटर है। 0.25 क्या है? मीटर है। ठीक है भाई, मीटर है। 11 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो पहिया कितनी चक्कर लगाएगा? जब भी आपसे चक्कर पूछेगा, अब सोचिए कि 11 किलोमीटर जाना है और इस पहिए की त्रिज्या आपको ये है, तो चक्कर कितना? एक चक्कर में ये अपने परिधि के बराबर में दूरी तय करेगा। ये तो दिमाग में बात आना चाहिए दोस्त कि एक चक्कर जब लगाएगा तो अपने परिधि के बराबर में दूरी तय करेगा। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में चक्कर की संख्या पूछेगा, यानी चक्कर, वो आपका वाला चक्कर नहीं, चक्कर की संख्या पूछेगा, कितना चक्कर लगाएगा, तो सबसे आसान सा कॉन्सेप्ट होता है टोटल तय किया जाने वाला दूरी, तय किया जाने वाला डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब क्या है? दूरी। बटे में ब्रीथ की परिधि, सरकमफेरेंस। ब्रीथ की परिधि, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस यानी आप बताइए टोटल तय किया जाने वाला दूरी। आप बताओ टोटल कितना दूरी तय करना है? 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर। इस किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए आप 1000 से गुना कीजिए। चूंकि 1 किलोमीटर बराबर में 1000 मीटर, तो इस किलोमीटर को 11 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए आपने 1000 से गुना किया और नीचे 2 इंटू पाई, पाई के जगह पे कितना? 22/7 इंटू आर के जगह पे कितना? 0.25 मीटर। तो 0.25 मीटर, ध्यान से देखिएगा दोस्त। ये आप बताओ डेसिमल हटेगा तो ऊपर में क्या आ जाएगा? 1, और डेसिमल के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे 2 गो 0। अब देखिए दोस्त, ये 7 कहां जाएगा? ऊपर में जाएगा। तो आप इसको कटाइए पहले। यहाँ पे 11 से कटेगा, 11 दूनी का 22। ये 25 से कटेगा, 25 चौका 100, ये 2 और 2 4, ये कटेगा। ये 7 कहां जाएगा? ऊपर। तो 7 ऊपर जाएगा, तो 7 से 1000 में गुना होगा, तो कितना चक्कर लगाएगा? 7000 चक्कर। आपको इसमें जानने वाली बात बस इतना ही था दोस्त कि चक्कर की संख्या, यानी जब भी चक्कर की संख्या पूछेगा तो ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम चाहिए। टोटल तय किया जाने वाला, यानी जितना दूरी तय करना है उसमें उस वृत्त के, उस पहिए के वृत्त, अरे पहिया जो होगा वो वृत्ताकार होगा, तो वृत्त के परिधि से भाग देंगे, आपका टोटल चक्कर निकल जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कितना, कौन सा आएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक गोले की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। गोला, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्फीयर, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये याद होना चाहिए कि गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये याद होना चाहिए। सॉरी, ये भी नहीं होगा, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है, आयतन निकालने का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। ये इसके आयतन निकालने के फॉर्मूला होता है।
तो आप देखिए दोस्त, यहां पे 4 इंटू पाई के जगह पे 22/7 और आर रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 का मतलब होता है कि 21 का आधा होगा। अरे 21 का आधा को क्या बोलेंगे? 10.5 बोलेंगे। तो 21 के आधा यानी 21/2 इंटू 21/2। आप देखिए दोस्त, यहां से 7 से कटेगा 7 का 21, 2 से कटेगा 2 दूनी का 4, 2 से कटेगा 2 से कट गया। तो अब यहाँ पे 22 तिया 66 और गुने क्या 21, या ऐसे गुना कर लो ना, 22 गुने 21, तो 21 21 है 441। 441 में अगर आप 22 जोड़िएगा तो 441 में अगर 22 जोड़िएगा तो ये आपको 443 और 463, 463 और गुने 3, आप गुना कीजिएगा दोस्त, 33 का 9, 3 छक 18, 3 चौका 12 और 13, 1379, 1379। ये आपको 463 नहीं आएंगे, ये आपको 462 आएंगे गुने 3, ये आपके आएंगे 462। 3 से गुना कीजिएगा, 3 दूनी का 6, 3 छक 18, 3 चौका 12, 1 13, 1386। अब ये आपको सरफेस एरिया था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपके जाएंगे सी, ऑप्शन नंबर सी जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 18, एक शंक्वाकार आधार, एक शंक्वाकार तंबू के आधार त्रिज्या 7 मीटर है। आप लोग शंकु देखे होंगे, इसके आधार की जो त्रिज्या है वो कितना मीटर है? 7 मीटर, 7 मीटर है। और तथा इसकी ऊंचाई 24 है। इसकी ऊंचाई कितना है? 24, और इसकी ऊंचाई आपको 24 दिया हुआ है, 24 मीटर। ठीक है भाई, 24 मीटर। आपसे पूछा है इसे बनाने में इतना मीटर चौड़ा कितना कपड़ा लगेगा, कितना कपड़ा लगेगा ये आपको बताना है। तो आपको ये चाहिए कि शंक्वाकार जो तंबू है इसको बनाने के लिए इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर, कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर ये कपड़ा होना चाहिए। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कर्व्ड सरफेस एरिया होते हैं वो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा पाई आर एल, पाई आर एल। तो पाई तो मालूम है, पाई का मान कितना? 22/7। आर का वैल्यू कितना? आर का वैल्यू इसका दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, लेकिन एल का मतलब होता है इसकी तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई जिसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, तो आप बताइए 7 है, ये 7 है, ये 24 है। तो अभी जस्ट मैंने ट्रिपलेट बताया था कि 7, 24 और क्या 25, ये 25। यानी जिसके जितने इसके कर्व सरफेस एरिया होंगे उतना ही आयतन, उतना ही आकार का आपको कपड़ा चाहिए, और जिसकी चौड़ाई इतना है और लंबाई पूछा है। तो देखिए दोस्त, इसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई का वैल्यू कितना? 22/7। आर के जगह पे कितना? 7, और एल के जगह पे कितना? 25, इक्वल टू इतना ही कपड़ा चाहिए, और जिसकी जो इसे बनाने के लिए इतना मीटर चौड़ा और कितना मीटर लंबा। तो लंबाई गुनी चौड़ाई, और लंबाई की जगह पर लंबाई निकालना है तो इसको मैंने एल माना, और चौड़ा कितना है? 1.25 मीटर, 1.25 मीटर। अब यहां से डेसिमल हटेगा तो नीचे क्या आएगा? 1 और 2 जीरो। अब यहां से कटने लगा है उसको घटाइए, 25 से कटेगा 25, 5 125, और ये 5 से कटेगा 5 से कटेगा 20 बार में, और यहाँ पे 7 से 7 कटा, और ये 20 से जब गुना होगा तो आप बताइए एल का वैल्यू आएगा 22 गुने 20, और 22 गुने 20 तो 22 दूनी का 44, और यहाँ पे 1 जीरो आएगा 440 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन से जाएंगे? 440 मीटर। ऑप्शन नंबर क्या जाएंगे? सी जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है 1 किलोमीटर की दौड़ में, ध्यान से देखिए क्वेश्चन अच्छा है, रेस का क्वेश्चन है। 1 किलोमीटर की दौड़ में 3 मिनट 10 सेकेंड लेता है। कौन लेता है? ए लेता है। ए जो है 1 किलोमीटर का कोई दौड़ है और उसमें 3 मिनट 10 सेकेंड का समय लेता है। यानी 1 किलोमीटर आपको दौड़ना है, ए को दौड़ना है, और वह 3 मिनट 10 सेकेंड का समय लिया। जबकि बी के बारे में बोला है कि इस दौड़ को 3 मिनट 20 सेकेंड का समय लेता है। 3 मिनट 20 सेकेंड। 2 लोग हैं, एक आपका ए है और एक आपका बी है। ए आपको लेता है 3 मिनट 10 सेकेंड, लेकिन बी लेता है 3 मिनट 20 सेकेंड। तो सोचिए जो 3 मिनट 10 सेकेंड लेगा
वो एक किलोमीटर दौड़ा और 3 मिनट 20 सेकंड बी लिया, वो भी 1 ही किलोमीटर दौड़ा, तो इसमें जीतेगा कौन? ए जीतेगा, क्योंकि समय कम लिया। 3 मिनट 10 सेकंड में पहुंच जाएगा, लेकिन बी को 3 मिनट 20 सेकंड चाहिए। तो बोला है कि ए बी को कितने मीटर से हराता है, ए जो है बी को कितने मीटर से हराएगा। यानी आप देखो दोस्तों, यहां पे समझिए, पहले समझना है क्वेश्चन को। ये आपके 1 किलोमीटर का दौड़ है, ए पहुंच गया, यहां पर ए पहुंच गया, कितना समय लिया? 3 मिनट आपको 3 मिनट कितना? 20 सेकेंड, ठीक है भाई। बी आपको उतना पहुंचने में 3 मिनट 10 सेकेंड, और आपको बी जो है वह इसी दूरी को तय करने में 3 मिनट 20 सेकेंड लेता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यह कितना सेकेंड से हारा होगा? 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड ज्यादा ले लिया, इसीलिए हार गया। तो सबसे पहले आप बताओ कि 3 मिनट 20 सेकेंड में जो बी है वो कितना किलोमीटर यात्रा किया? 1 किलोमीटर। तो यहां से बी का स्पीड निकालना है, बी का स्पीड निकालिए। तो बी का स्पीड आप लोग पढ़े हैं कि स्पीड बराबर में चाल बराबर में दूरी बटे में समय। तो दूरी कितना है दोस्त? 1 किलोमीटर, और इस किलोमीटर को आप मीटर में बदलिएगा तो कितना? 1000 मीटर। और कितना समय लेता है बी? 3 मिनट 20 सेकेंड। तो 3 मिनट को सेकेंड में बदलिएगा तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 3 मिनट में 36 18 180 सेकेंड, और प्लस में 20 सेकेंड कितना? 200 सेकेंड। ये आपकी चाल हो गए, और ये ऊपर में मीटर और नीचे आपके सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। 0 से 0, 2 से घटेगा कितना? 5, यानी 5 मीटर प्रति सेकेंड। ये 5 मीटर प्रति सेकेंड, ये आपके किसका स्पीड है? बी का। और बी हारता है, तो आप बताओ ए कितना मीटर से हराता है? तो बी जितना पीछे रह जाएगा उतना ही से हराएगा। तो बी कितना समय ज्यादा लिया है? 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड ज्यादा लिया है, तो 10 ही सेकेंड से हारेगा। तो आप बताओ कितना दूरी से हारेगा? तो डिस्टेंस इक्वल टू दूरी बराबर में 4 गुने समय, 5 गुने समय कितना? 10, यानी 5 मीटर प्रति सेकेंड, और ये 10 सेकेंड, और ये कितना? 50, यानी 50 मीटर से कौन हार गया होगा? बी हारा होगा। बी हारा होगा, लेकिन कौन हराया? ए हराया, यानी 50 मीटर से हराया। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग सेट वाले क्वेश्चन को बनाए होंगे। ये आपको है 7:20। 7:20। जब घड़ी के सुई में जब घड़ी में 7:20 होगा, तो आपसे पूछा है कि घंटे की सुई तथा मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। अरे भाई, आप लोग घड़ी देखे होंगे, ये घड़ी है, और ये जब 7 बजा तो 7 यहाँ पे, ये आपको पता है कि यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे क्या? 7 बज के। घंटा का सुई आपको पता है, घंटा का सुई आपको पता है कि छोटा होता है, तो ये घंटा का सुई है। और 20 सेकेंड हो रहा है, तो ये आपको 3 पर सुई रहेगा, और यहाँ पे क्या? 4 पर। तो 7:20 पर घंटे और मिनट के सुई के बीच का एंगल पूछा है। तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, एंगल का मतलब क्या? थीटा निकालने का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि 30 इंटू एच माइनस 11/2 एम, और इसको मॉड में रखिएगा। यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है? एच का मतलब होता है घंटा। अब बताओ 7:20, तो 7:20 में घंटा कौन है? 7 जो बजेगा वो घंटा है। तो 30 गुने 7 माइनस 11/2 और मिनट। अब तो इसमें मिनट कौन सा है? 20 है, तो 20 है, तो यहाँ पे 20 से गुना करेंगे, तो ये कटेगा 2 से कितना? 10। तो आप बताइए 30 में 7 से गुना करेंगे 210, और 11 दहा का 110। आप बताइए कि 210 में से 110 जाएगा, कितना बचेगा? 100, यानी कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 100 डिग्री। जिस भी लड़का को ये फॉर्मूला याद होगा, ये कॉन्सेप्ट याद होगा, वो क्वेश्चन को बनाएगा। बस यहाँ पे दिमाग में यही रखना है। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि 5:40 बोलता है, तो घंटा का काम कौन करेगा? 5, और मिनट का काम कौन करेगा? 40। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।